नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 5 राज्यों के चुनावों में से 3 में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। हिंदी पट्टी के तीनों राज्य बीजेपी की झोली में गए और बीजेपी की इस जीत के बाद इंडिया गठबंधन में तकरार और बढ़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव के दौरान ही इंडिया गठबंधन में फूट सामने आ चुकी थी और चुनाव के बाद ये फूट और बढ़ती हुई नजर आ रही है। गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के खुद के नेता ही हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हार पर मंथन के लिए अब इंडिया गठबंधन ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में 6 दिसंबर को ये मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग क्या गठबंधन में पड़ी गांठों को खोल पाएगी? क्योंकि कांग्रेस पर विधानसभा चुनाव में सहयोगियों को नजरअंदाज करने के गंभीर आरोप लगते रहे और आला कमान भी मौन रहा, खामोश रहा। ऐसे में कई अहम सवाल खड़े हो जाते हैं। इमरजेंसी मीटिंग से आखिर विपक्ष क्या फिर से एकजुट हो पाएगा? क्या इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती पहले से कई ज्यादा और बढ़ गई है? और क्या इंडिया गठबंधन पर अब टूटने का खतरा और तेजी से मंडरा रहा है? इन तमाम सवालों का आज हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। रैली होने वाली है और इंडिया एंड नहीं होने वाली, सर, नहीं ये होने- कैंसिल हो गई। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। कोई अलायंस से फर्क नहीं। We'll have to work harder, stronger, ज्यादा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही कारण है हार का। इंडिया गठबंधन की मजबूती का संदेश न जाना, इंडिया गठबंधन के लोगों को प्रचार में नहीं पहुंचना, और उसके बाद कांग्रेस ने बुलाई भी किसी को नहीं। ये अलायंस की पार्ट है आम आदमी पार्टी। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी उसके अंदर फैसला लेगा, हम उसके साथ। सभी पार्टियों का एक स्पष्ट फैसला था कि हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ें, पहले भाजपा को सत्ता से बेदखल करें। नहीं, राज्य रंजन, ऐसा नहीं, राज्य स्तर पर वो नहीं हुआ क्योंकि तय हुआ था जो है राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का। तो भयंकर एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी ने जिस तरीके से 3 राज्यों में जीत दर्ज किया है, इसके बाद कई अहम और बड़े सवाल खड़े होते हैं। भारत की राजनीति में एक नया अध्याय मान लीजिए लिखा जा रहा है इस वक्त, क्योंकि महिला वोटर्स जिनकी संख्या तेजी से इस वक्त देश में बढ़ रही है और मनोबल भी महिलाओं का बढ़ता जा रहा है। ऐसे में महिला फैक्टर बहुत ज्यादा दमदार और अहम 2024 के चुनाव में भी रहने वाला है, क्योंकि घूंघट की ओट से जो ये चुनावी वोट किया गया है महिलाओं के द्वारा इन तमाम राज्यों में, कहीं ना कहीं ये फैक्टर बहुत अहम हो जाएगा 2024 के लिए भी। इसके साथ ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को पीछे छोड़ते हुए भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा हो, जिस तरीके से जनता ने वोट किया है, कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर है, क्योंकि मैंडेट क्लियर के साथ साथ जो पोजीशन है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की वो क्लियर हो रही है और साथ ही क्लियर हो रहा है माइंडसेट जनता का जो इन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट कर रही है।